हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम जावा में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को एक प्रोग्राम बनाकर समझने वाले हैं। तो गाइस, प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। अब देखिए, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में एक सिंगल एक्शन को हम डिफरेंट वे में परफॉर्म करेंगे, बट मेमोरी उसे कंपाइल टाइम पर मिलेगी। इसके लिए हम एक क्लास बना रहे हैं, किसी भी नेम से बना सकते हैं। मैंने फर्स्ट नेम से यहाँ पर क्लास बना दिया है। और इस प्रोसेस को समझने के लिए हम यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। मेथड ओवरलोडिंग में होता क्या है, एक ही क्लास के इनसाइड आप सेम नेम की कितनी भी मेथड्स बना सकते हैं, बट उनके पैरामीटर अलग अलग होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2 मेथड्स ले रहा हूँ शो नेम की, बट उनके पैरामीटर मैं अलग अलग रखूँगा। ओके, फर्स्ट मेथड में बना रहा हूँ, उसे मैं डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ और मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ शो। और एक मेथड और बना लेते हैं इसी नेम से और इसे पैरामीटराइज बनाते हैं और x को प्रिंट करवा देते हैं। ओके, लेकिन हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को समझने वाले हैं और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में मेमोरी एलोकेशन जो है वो कंपाइल टाइम पर होना चाहिए। तो मेमोरी एलोकेशन अगर कंपाइल टाइम पर आप करवाना चाहते हैं तो आपको स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं तो इन दोनों मेथड्स को कंपाइल टाइम पर मेमोरी मिल जाएगा। और अगर कोई मेथड स्टैटिक है तो उसे आप क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर शो और जो ये पैरामीटराइज्ड मेथड बनाई मैंने शो, दोनों को मैं फर्स्ट नेम की क्लास से कॉल कर सकता हूँ। मुझे कोई ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए एक बार कॉल करके देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट नेम का क्लास है। इससे सबसे पहले मैं डिफ़ॉल्ट मेथड जो शो है उसको कॉल कर देता हूँ। फिर मैं फर्स्ट नेम की क्लास से जो पैरामीटराइज्ड मेथड है उसको कॉल कर देता हूँ। देखिए पैरामीटराइज्ड है, पैरामीटर में आप देख सकते हैं आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ इंटीजर x, तो आपको यहाँ वैल्यू डालनी पड़ेगी इंटीजर टाइप की कोई भी। तो मैं 12 डाल देता हूँ और फिर इसे कॉल करता हूँ। ओके, जब आप इसे रन करेंगे तो आपको यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। सबसे पहले आपको आउटपुट मिला शो, फिर आपको आउटपुट मिला 12। तो बहुत आसान है। यहाँ पर आपने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, आपने सीधे ही स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करके इसे कॉल किया है। तो ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। ध्यान दें, आगे जब जावा एप्लीकेशन आप डेवलप करेंगे तो वहाँ पर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर आप डील नहीं करेंगे, क्योंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो सीधी सी बात है कि आप ऑब्जेक्ट के साथ डील करेंगे और यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट चला जाएगा। इस वजह से ना के बराबर ही कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ होता है। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 हम बनाएंगे और उसके इनसाइट में आपको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेल में समझाऊंगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को बेटर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप पार्ट 3 को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।